हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और मेरे साथ है रिधांशा। मैं सुनाती हूँ कहानियाँ और रिधांशा बोलती है मोरल। तो रिधांशा मम्मा, आज आप कौन सी कहानी सुनाओगी? ओके, आज मैं आप सब बच्चों को कहानी सुनाने जा रही हूँ अपने अंदर के डर को दूर करने वाली कहानी। अंदर के डर को समझते हो ना, कि जो हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ मम्मा, जैसे कि मुझे स्पाइडर्स, माउस और छिपकलियों से डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, आज की कहानी इसी पर है। क्या होता है, एक बार चंपा लोमड़ी अपनी सहेली के घर जाती है। उसकी सहेली का घर दूसरे जंगल में होता है। तो जब चंपा लोमड़ी अपनी सहेली के पास जाती है तो उसकी सहेली कहती है, अरे चंपा, तुम आ तो गई हो, लेकिन तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना है। चंपा लोमड़ी अपनी सहेली से बोलती है, हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या बात है। तो उसकी सहेली बोलती है, चंपा, मेरे जंगल का जो राजा है ना, शेर, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत बड़ा है। वो अगर दूर से भी आता है ना, तो उसको देखकर हमारे जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। तो चंपा, जरा संभल कर रहना, 2 ही 3 दिन के लिए तुम आई हो, तो जरा अपना ध्यान रखना। अब अपनी सहेली की ये बात सुनकर चंपा लोमड़ी जो है बहुत डर जाती है। वो शेर को पहले देखी भी नहीं होती है, लेकिन उसकी बात सुनकर ही, अपनी सहेली की बात सुनकर ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके खूब पसीने पसीने आने लगते हैं। वो अपने मन में सोचने लगती है, हाँ, शेर कैसा होगा, इतना बड़ा होगा, और अगर उसने मुझे देख लिया कि मैं इस जंगल में नहीं हूँ, तो वो मुझे पकड़ लिया, तब मेरा क्या होगा। ऐसे करके सोच ही रही थी, तभी वहां पर वो शेर आता है। धम धम धम। जैसे ही चंपा लोमड़ी शेर को देखती है, वो और डर जाती है, ऐसे डर से कांपने लगती हूँ, और कांपते कांपते वो जमीन में गिर जाती है, डर से नीचे गिर जाती है। शेर तो अपना आता है, वो चला जाता है, वो तो ध्यान नहीं देता है। अब अगला दिन होता है, दूसरे दिन फिर चंपा लोमड़ी बाहर होती है, और फिर उसको आवाज सुनाई देती है कि शेर आ रहा है। लेकिन चंपा लोमड़ी इस बार अपने मन में कहती है, देखते हैं शेर कैसा है, एक बार देख तो ले। मेरी सहेली मुझसे इतना बोल रही है, एक बार देखना है। अपने अंदर के डर को वो कम करने की कोशिश करती है चंपा लोमड़ी, कि देखते हैं क्या होता है, देखेंगे। और जैसे ही शेर उसके पास आता है, फिर चंपा लोमड़ी खूब डरने लगती है, कहती है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं देख पाऊंगी शेर को। और फिर इस बार वो जमीन पे नहीं गिरती, जमीन में नहीं गिरती, क्या करती है, वो वहां से भाग जाती है। अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत लाती है कि वो गिरती नहीं है, भाग जाती है। फिर तीसरा दिन होता है। अब तीसरे दिन जैसे ही शेर फिर आता है वहां पर, तो चंपा लोमड़ी अपने मन में सोचती है, होगा शेर कहीं का, और मेरे जंगल का भी तो राजा है रुस्तम शेर, मुझे तो नहीं डर लगता उससे, तो देख लेते हैं ये शेर कैसा है। ऐसे अपने मन में खूब सारी हिम्मत भरती है और अपने मन को खूब स्ट्रांग करती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं डरना, मैं नहीं डरती किसी शेर वेर से, आने दो। और फिर ऐसे ही मन में अपना बोलती रहती, तभी वहां पर शेर आता है। और फिर शेर जैसे ही आता है, चंपा लोमड़ी इस बार नहीं डरती है, वो अपने मन को पूरा स्ट्रांग करके रखती है कि देखते हैं क्या होता है। और फिर मन में स्ट्रांग होते हुए एकदम पूरा जाती है उस शेर के पास में और कहती है, आहा महाराज, मैं आपके जंगल में यहाँ पे घूमने आई हूँ। मैं तो ढोलकपुर जंगल में रहती हूँ, यहाँ पर मेरी सहेली रहती है, और उसने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि आप तो बहुत अच्छे राजा हैं। जब शेर ऐसा सुनता है लोमड़ी के मुंह से कि चंपा लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, तो शेर तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें जो भी चाहिए तुम अपनी सहेली से बोल देना, वो तुम्हें क्या कहते हैं, खाने पीने को देगी, और भी अगर कुछ ज़रूरत होगी तो तुम फिर मुझे बताना, मैं सब तुम्हें दूंगा, बड़े अच्छे से यहाँ पर रहना। और उसके बाद ये बोलते हुए शेर वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से चंपा लोमड़ी के मन का डर दूर चला जाता है। चंपा लोमड़ी शेर अपने मन को स्ट्रांग करती है, अपने डर को दूर भगाती है, और शेर से जाकर के मिल लेती है, बात कर लेती है। तो रिधांशा, मोरल बताओ। तो फ्रेंड्स, मोरल ये है कि हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें कभी भी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए।